दशहरा है और आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। रावण को लेकर अक्सर कई बातें कही जाती हैं और ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आती है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के भाई से रावण की पत्नी का विवाह हुआ था। तो क्या है इसका सच, आइए जानते हैं। ये तो सभी को पता है, प्रभु श्री राम लंकापति रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। पर इसी अध्याय के बाद रामायण में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगती है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? शायद ही किसी को जानकारी हो रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। तो चलिए विजयदशमी के मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिर मंदोदरी कौन थी और रावण की मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाने की सलाह दी और उन्हें मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह विभीषण से विवाह करने पर सहमत हो गई। ये तो बात हुई रावण के वध के बाद मंदोदरी ने अपना जीवन कैसे गुजारा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मंदोदरी और रावण के विवाह के पीछे एक रोचक कहानी भी है। जब रावण की नजर पहली बार मंदोदरी पर पड़ी तो उसने असुरराज को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। एक अहंकारी राजा होने की वजह से असुरराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसीलिए उसने रावण के साथ विवाह स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भले ही मंदोदरी ने कुछ समय के लिए विभीषण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया हो, लेकिन बाद में मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था और रावण से भी उन्होंने शादी इसीलिए करी थी ताकि कलह ना हो।